मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम निखम्मा गणिसा। आज के समाचारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह शहर जोधपुर में आए और कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास करने के बाद में रावण का चबूतरा पहुँचे और वहाँ पर एक आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते रहते हैं कि वे प्रधानमंत्री पर विश्वास करते हैं, तो अशोक जी आप विश्वास कीजिए और हमें सत्ता सौंपिए, हम बहुत अच्छी तरह से राजस्थान को चलाएंगे, आप विश्राम करो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उन्होंने कहा कि हम बहुत अच्छी तरह से लाल डायरी का खुलासा भी कर देंगे और राजस्थान को बहुत ही अच्छी जगह लेके जाएंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आपके अशोक गहलोत ने राजस्थान की सरकार चलाने की जगह अपनी कुर्सी 5 साल तक बचाने के लिए कामकाज किया और ताना बाना बुना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शहर में उन्होंने ललकारते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नतीजा अगर हमारे पक्ष में होता है तो हम राजस्थान की काया पलट कर देंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब समय आ गया है जब हमें सोचना होगा कि हर हनुमान जयंती, परशुराम जयंती और अन्य बड़ी हिंदू नेताओं और हिंदुओं की जयंती पर जिस तरह से दंगे फसाद कांग्रेस करवाती है उसे रोकने की ज़रूरत है। मोदी ने साथ में ये भी कहा कि अब समय ये भी आ गया है कि भारत को हम उस विश्व में लेकर के जाएं जहां से लोग ये कहें भारत महान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में एक बात जो खुलकर के सामने आई वो ये थी कि इस सभा में भी गजेंद्र सिंह शेखावत जो जोधपुर के सांसद है और केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री के एयरपोर्ट से उतरने के बाद से लेकर के उनके रवाना होने तक पूरे कार्यक्रम में वे एक तरह से छाए रहे, या ये कहें कि पूरे कार्यक्रम को अपने हाथ में ले लिया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो या अन्य कोई नेता हो वे सभी पीछे बैठे। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बार सांसद रह सके जसवंत सिंह बिश्नोई को भी मंच में तीसरी कतार पर बैठाया गया, तो वसुंधरा राजे भी पीछे हट करके, हालांकि बैठी वे अगली पंक्ति में थी, लेकिन उन्हें भी जोधपुर में बोलने नहीं दिया गया। केवल प्रधानमंत्री के बोलने से पहले प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी बोले और सीधा माइक गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने हाथ में ले लिया और फिर प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ। जोधपुर में हालांकि रावण का चबूतरा को लेकर के अगर कहा जाए तो यहाँ पर 35,000 की क्षमता का आकलन जिला प्रशासन करता है, तो इससे ज़्यादा भीड़ आज की सभा में नहीं थी, ये स्वीकार करना होगा। हाँ, इतना ज़रूर है 10,000 की भीड़ सड़कों पर बाहर भी खड़ी थी। जोधपुर का इतिहास ये बताता है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री या बड़ा नेता आता है तो वो उमेद स्टेडियम में जाकर के सभा करता है और वहाँ पर 1.5 लाख तक की भीड़ समा सकती है। लेकिन उमेद स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी अपनी सभा नहीं की। जब वे गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब भी, और गत 5 साल पहले
जब लोकसभा के चुनाव थे तब भी उन्होंने रावण के चबूतरे में ही सभा की। या तो स्थानीय नेताओं में दम नहीं कि वे उमेद स्टेडियम को भर सके, या फिर नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर के भी कहा जाता है कि रावण का चबूतरा उचित स्थान है और जोधपुर के शहर के भीतर आया हुआ है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रावण का चबूतरा में अशोक गहलोत को घेर रहे थे, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में अपना कार्यक्रम करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हम हिंदू हैं, या आप ही बताएं, क्या आप और हम हिंदू नहीं हैं? तो क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही हिंदू है और वो कहेगी वही हिंदू माना जाएगा? मैं भी हिंदू हूँ और हिंदू रहूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता को हम ताक में रख दें। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये तय है कि प्रधानमंत्री बार बार राजस्थान आ रहे हैं और अकेले दम पर राजस्थान में चुनाव जीतना चाहते हैं। यही हालात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों के हैं। यानी मोदी को खुद के मंत्रिमंडल पर, खुद के नेताओं पर और स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर विश्वास नहीं है, इसलिए वे खुद हर जगह जा रहे हैं और राजस्थान से तो उन्हें जैसे बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया है, वे बार बार राजस्थान आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वे जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में चुनाव हार रही है और अपनी स्थिति ठीक करने के लिए वे बार बार राजस्थान में आ रहे हैं। उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो जो योजनाएं इस समय हमने लागू की है वे एक एक करके बंद हो जाएगी। आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही कि जोधपुर में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत को विश्राम करने की सलाह दी है और सत्ता सौंपने के आह्वान किया है, तो दूसरी ओर अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भय है, इसलिए वे बार बार दौड़ करके राजस्थान आ रहे हैं और उनकी हार ना हो, सम्मानजनक स्थिति में वे पहुंचे, इसलिए बार बार राजस्थान आ रहे हैं। आज के बुलेटिन में इसके साथ ही हमें अनुमति दीजिए और अनुमति लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये बुलेटिन कैसा लगता है। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।